Hello, lovely student. Hope you are doing well and staying safe. So, my name is Amara. I'm your English teacher. I'm going to start the reading of the lesson number 10, A Voice in the Dark. This is the syllabus of Oxford Modern English. So, let's start the reading. I just mentioned the meaning in Urdu on every word that you may write while watching the video. Okay, so let's start reading. The snow was deep, and the morning and the evening cold when the snow was still deep, यानी कि अभी तक बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी. And the morning and the evening cold when और सुबह से लेकर शाम तक शदीद सर्दी पड़ रही थी. A week after this we reached Ottawa. जब हम एक हफ्ते बाद वहां ओटावा में पहुंचे. दिस सोलो ट्रैवलिंग, ये जो आस्था से सफर था, वॉज नॉट एट ऑल टू माई लाइकिंग, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एंड आई ऑफन परसुएडेड माई कंपेनियन टू मेक मोर हेस्ट टूवर्ड विनिपेग. आई ऑफन परसुएडेड, मैं उसे आमादा करता था. परसुएड का मतलब होता है आमादा करना. मैं उसे आमादा करता था. माई कंपेनियन, अपने साथी को. कंपेनियन मीन साथी. टू मेक अ मोर हेस्ट, के वो और ज्यादा जल्दी करे. टूवर्ड विनिपेग, विनिपेग की जानब. दिस इज द नेम ऑफ द एरिया. ठीक है ना, ये एक सिटी है, तो उसकी जानब जलने में जरा जल्दी करे. दिस ही एग्रीड टू डू सो, ये बात, इस बात पे यानी कि वो आमादा हो गया, एग्री हो गया. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी जम्प अ फ्राइड ट्रेन, तो अगले ही सुबह हमने जंप किया, यानी कि हमने छलांग लगाई. अ फ्राइड ट्रेन, एक माल बरदार गाड़ी पे. वी जंप अ फ्राइड ट्रेन, एक माल बरदार गाड़ी पे. डिटर्मन, तयन किया. टू होल्ड इट, उसे पकड़ लेंगे. फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए. इस बात का तयन किया कि पूरे दिन के लिए हम इसको पकड़ लेंगे, यानी कि पूरा दिन हम इस पर सफ़र करेंगे. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इट वॉज सिंपली अ लोकल ट्रेन, ये एक बहुत ही मकामी सी ट्रेन थी. एंड बीइंग वेरी स्लो, और बहुत ही आस्ता से चलते हुए. हैविंग टू स्टॉप ऑन द वे एट एवरी इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन. हैविंग टू स्टॉप, यानी कि वो रुकती थी. ऑन द वे, रस्ते में. एट एवरी, हर जगह पे. इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन, इनसिग्निफिकेंट गैर ज़रूरी किस्म का, गैर ज़रूरी किस्म का. लिटिल स्टेशन, छोटा सा स्टेशन, यानी कि वो गैर ज़रूरी तौर पे हर छोटे से छोटे गैर अहम स्टेशन पे भी रुकती थी. वी लेफ्ट इट, हमने इसको छोड़ दिया. ये रहा. वी लेफ्ट इट, हमने इसको छोड़ दिया. एट अ टाउन, एक टाउन में. कार्ल द रेनफ्यू, जिस टाउन का नेम था रेनफ्यू, उसके पास पहुंच के इन्होंने इस ट्रेन को छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो थी. इंटेंडेड, इरादा करते हुए. डैट नाइट, के आज की रात. टू बीट अ फास्ट ओवरलैंड पैसेंजर, कि हम शिकस्त देंगे. बीट का मतलब क्या है? शिकस्त देना. अ फास्ट, बहुत ही तेज़. ओवरलैंड पैसेंजर, एक तेज़ चलती हुई मुसाफिरों वाली ट्रेन को. यानी कि हमने इस बात का इरादा किया कि हम रात को हम क्या करेंगे, जो बहुत तेज मुसाफिरों वाली गाड़ी जो कि बहुत तेज़ चलती होती है, उनको ये पकड़ लेंगे, यानी कि उसके ऊपर सवार हो जाएंगे. यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है टू बीट, यानी कि शिकस्त देना. यानी कि हम उस पे के ऊपर सफ़र करेंगे. इसका मतलब ये होगा कि हम उसको शिकस्त दे देंगे. यानी कि ये एक लिटरेरी लैंग्वेज यूज़ की गई है. यानी कि यहाँ पे एक लिटरेरी लैंग्वेज यूज़ की गई है. यहाँ पे है टू बीट अ फास्ट ओवरलैंड पैसेंजर, एक बहुत ही तेज़ चलती हुई गाड़ी को. विच वुड कन्वे, जो कि हमें ले जाएगी. अस 4 और 500 माइल बिफोर द डे ब्रेक, जो कि हमें आधे दिन से, यानी कि डे ब्रेक क्या होता है? दिन का दरमियानी हिस्सा, यानी कि वो आधे दिन से पहले पहले हमें 4 से 5 मील दूर ले जाएगी. विद दिस, इसके साथ. ऑब्जेक्ट वी सेट इन अ स्टेशन, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? इरादा करना. वी सेट इन द स्टेशन, कि हाँ हम बैठ के स्टेशन पे. वेटिंग रूम, का इंतज़ार वाले कमरे में. अनटिल द इवनिंग, शाम तक. हम वहाँ पे इस इरादे के साथ, हम वहाँ पे जो इंतज़ार वाला कमरा था वहाँ पे शाम तक बैठ गए. एंड देन सम 20 मिनट्स बिफोर द ट्रेन बिकेम ड्यू, और जब ट्रेन के आने में 20 मिनट रहते थे. ड्यू का मतलब क्या है? रहते थे. वी स्लिप आउट, हम वहाँ से बाहर निकले. अनऑब्जर्व्ड, बगैर किसी के मुशाहदे में आए. एंड टुक द पोजेशन, और हमने कब्जा कर लिया. ऑफ एन एम्प्टी कार, एक खाली खड़ी हुई कार पे.
और जब ट्रेन के आने में अभी 20 मिनट रहते थे तो तब हम क्या हुआ, हम स्टेशन से बाहर निकले और हमने उसके पास, स्टेशन के पास ही एक खाली और एक एम्प्टी कार खड़ी थी, हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। स्टेशनरी सम डिस्टेंस अवे, स्टेशनरी मतलब बिल्कुल ही साकन खड़े होना, कि वो बिल्कुल ही साकन खड़ी थी, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। सम डिस्टेंस अवे, कुछ ही फासले पे। फ्रॉम विच प्लेस, उस जगह से। वी कुड सी, हम देख सकते थे। द ट्रेन कमिंग, ट्रेन को आते हुए। एंड यट बी अनसीन, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही थी। फ्रॉम द स्टेशन प्लेटफॉर्म, जो कि स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, वहाँ से जो गाड़ी अभी तक नज़र नहीं आ रही थी, उस गाड़ी को हम इस एम्प्टी कार पे खड़े होके देख सकते थे। द ट्रेन वुड सून अराइव, ट्रेन जल्दी ही आती होगी। फॉर पैसेंजर वर रेडी, कि पैसेंजर जल्दी से तैयार होना शुरू हो गए। रेडी। पेसिंग द प्लेटफॉर्म, पेसिंग का मतलब क्या होता है, हरकत करना, यानी कि उन्होंने हरकत करना शुरू कर दी प्लेटफॉर्म के ऊपर। द लगेज वॉज प्लेस्ड इन अ रेडीनेस, लगेज जो है वॉज प्लेस्ड इन अ, द लगेज वॉज प्लेस्ड इन अ रेडीनेस, जो लगेज था, जो सामान था, वॉज प्लेस्ड, उसे प्लेस किया गया था। इन अ रेडीनेस, बिल्कुल ही तैयार हालत में, यानी कि सामान को बिल्कुल तैयार करके रख लिया गया था। जब ट्रेन आने वाली होती है तो ऑब्वियसली मुसाफिरों की क्या कंडीशन होती है कि वो जल्दी जल्दी इधर से उधर मूव करना शुरू करते हैं और अपना जितना भी सामान होता है, अपना जितना भी लगेज होता है, अपने ब्रीफकेस, अपने जो भी सामान उनके पास बैग्स हैं, उनको वो एक तरतीब के साथ रखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल तैयार करके। एंड द नंबर ऑफ क्यूरियस पीपल, और बहुत सारे लोग जो कि तजस्सुस के मारे थे, यानी कि क्यूरियस का मतलब क्या होता है, तजस्सुस में होना, क्यूरियोसिटी होना, कि देखें क्या होगा, क्या है इसके अंदर, एक तजस्सुस होना अंदर ना, जैसे कहते हैं नंबर ऑफ क्यूरियस पीपल, और बहुत सारे लोग तजस्सुस के मारे हुए। हैविंग नथिंग एल्स टू डू, जिनका वहाँ पे कोई काम नहीं था। हैड असम्बल्ड, जमा हो गए। हेयर टू सी द कमिंग, वहाँ पे जमा हो गए क्योंकि वो देख सके आती हुई, एंड गोइंग, जाती हुई, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन को। बहुत सारे लोग जिनका वहाँ पे कोई काम ही नहीं था, मतलब जिन्होंने कहीं जाना ही नहीं था, वो लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए ताकि वो ट्रेन को आता और जाता हुआ देख सकें। एट लास्ट, आखिरकार, वी हेard इट्स विसल, हमने उसकी आवाज़ सुनी। एंड लुक्ड आउट, और बाहर को देखा। वी सा द हेडलाइट, हम देख सकते थे उसकी हेडलाइट्स को। इन द डिस्टेंस, एक दूर ही फासले पर। ड्राइंग नियर, करीब आते हुए। एंड यूअर, और बहुत ज़्यादा करीब आते हुए। इट सीम्ड, इट सीम्ड इनटू द स्टेशन, वो स्टेशन में दाखिल हुई। विदाउट मेकिंग मच नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर किए बगैर, मतलब अपनी भाप उड़ाती हुई स्टेशन में दाखिल हो गई है, बगैर किसी नॉइस के, बगैर किसी शोर के। फार द रेल, पटड़ी पर। वर स्लिपरी, जो कि बहुत ही फिसलने वाली थी। द स्टिल बीइंग मच आइस एंड स्नो ऑफ द ट्रैक, उसके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ और बर्फ़बारी पड़ी हुई थी। ऑन द ट्रैक, पटड़ी के ऊपर, यानी कि जो रेल की पटड़ी थी वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी भी बर्फ़बारी की जो बर्फ़ है वो पड़ी हुई थी। कम, आई सेड टू जैक, आओ, मैंने जैक से कहा। देर इज़ नो टाइम टू लूज, वक्त ज़ाया करने का टाइम नहीं है। लूज का मतलब क्या होता है? वक्त को ज़ाया करना। एंड वी क्विकली जम्प्ड, और हमने तेज़ी से छलांग लगाई। आउट ऑफ द एम्प्टी कार, उस खाली कार में से, यानी कि वो जिस खाली कार पे खड़े वेट कर रहे थे वहाँ से उन्होंने जल्दी से जंप लगाई। दिस फास्ट पैसेंजर ट्रेन कैरिड अ ब्लाइंड बैगेज कार, ये जो फास्ट पैसेंजर ट्रेन थी, जो बहुत तेज़ तेज़ चलने वाली मुसाफिरों की जो गाड़ी थी, कैरिड वो ले जा रही थी। अ ब्लाइंड बैगेज कार, एक बगैर गाड़ी के दरवाज़ा, यानी कि ट्रेन का जो हर डिब्बा होता है, ठीक है, उसके हर वो उसके ना दो दो दरवाजे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लाइंड बैगेज कार है ना, ये एक ऐसा ट्रेन का डिब्बा होता है जिसके कोई दरवाजे नहीं होते, ठीक है। ये मालगाड़ी के जैसा होता है, इनके इसके कोई दरवाजे नहीं होते, क्योंकि ये ईंधन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इंजन के साथ ये लगा होता है। ईंधन मतलब ये स्टीम ट्रेन है ना, ठीक है, भाप से चलने वाली गाड़ी है ये। तो इसके अंदर आग जलाई जाती है, ठीक है, तो उसकी वुड और इसका कोल, जो भी इसका ईंधन है आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो वो इस डिब्बे के अंदर रखा जाएगा। इसलिए इसके कोई दरवाजे नहीं होते, मतलब ये मुसाफिरों के लिए डिब्बा नहीं है, बल्कि ट्रेन का ईंधन इसके अंदर रखा जाता है। सॉरी। विच मीन डैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन वॉज ब्लाइंड इन हैविंग नो डोर, जिसका मतलब है कि इंजन के करीब का जो आखिरी हिस्सा है, वॉज ब्लाइंड इन हैविंग नो डोर, वो बिल्कुल ही ब्लाइंड है, जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है।
आर ऑब्जेक्ट वाज टू सडनली अपेयर फ्रॉम अ हाइडिंग प्लेस। आर ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो इरादा था वो ये था, वाज टू सडनली अपेयर कि हम जल्दी से जाहिर हो जाएंगे फ्रॉम अ हाइडिंग प्लेस, एक छुपी हुई जगह से। डार्कनेस बीइंग फेवरेबल, और जो अंधेरा है हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, मतलब वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, फेवरेबल फ़ायदा पहुंचाना। एंड लीप ऑन द स्टेप ऑफ द कार, और हम छलांग लगा देंगे कार के स्टेप के ऊपर। एंड फ्रॉम दैट प्लेस टू द प्लेटफॉर्म, और उस जगह से प्लेटफॉर्म पे। दिस दिस बीइंग डन व्हेन द ट्रेन वाज इन मोशन, ये तब हुआ जब ट्रेन हरकत कर रही होगी। मतलब ये इनका ये प्रॉपर प्लान था कि हम इस तरह से करेंगे, जब भी ट्रेन आएगी पास तो हम उस पर जंप कर देंगे। कहाँ पे जंप करेंगे? जो बिल्कुल ही ब्लाइंड बैगेज वाला डिब्बा होता है उसके ऊपर हम जंप करेंगे। ये सारा कुछ ना प्लान सोचा हुआ था इन्होंने। नोइंग डैट, ये जानते हुए, द कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है यानी कि जो टिकट देने वाला आदमी होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। जो कंडक्टर है, हु वॉज ऑलवेज ऑन द वॉच, जो कि हमेशा इस वॉच में रहता है, यानी कि वो हमेशा नज़र रखे हुए होता है। ऑफ सच डूइंग, ऑफ सच डूइंग रेयरली होप, यानी कि इस तरह के कामों पे। सच डूइंग क्या होता है? ऐसे कामों पे। रेयरली कभी कभार। स्टॉप्ड यानी कि जहाँ पे रुकती है द ट्रेन, ट्रेन टू पुट मैन ऑफ, लोगों को नीचे उतारने के लिए। कभी कभार जब ट्रेन रुकती है तो वो जो कंडक्टर है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए होता है कि कौन आदमी जो है वो बगैर टिकट के सफ़र करना चाह रहा है। इस तरह से ये लोग चाह रहे थे, असल में इन दोनों का प्लान यही था कि ये बगैर टिकट के सफ़र करेंगे, इसीलिए ये उस ब्लाइंड बैगेज वाला जो डिब्बा है उसके अंदर बैठना चाह रहे थे। इवन इवन व्हेन श्योर ऑफ देयर प्रेजेंस, जब उसका उनको मुकम्मल यकीन होता है, मतलब ट्रेन कभी कभार ही पैसेंजर को उतारने के लिए रुकती है जब उन्हें यकीन हो कि हमारे गाड़ी में पैसेंजर है जिसने स्टेशन पे उतरना है, अदरवाइज गाड़ी नहीं रुकती। इफ़ ही सा अस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, अगर उसने हमें देख लिया ट्रेन चलने से पहले, ही वुड सर्टनली टेक मीन्स टू प्रिवेंट अस फ्रॉम राइडिंग, तो वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करेगा। मीन्स का मतलब क्या होता है? तरीकाकार अपनाना। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकने के लिए। अस फ्रॉम राइडिंग, राइडिंग यहाँ पे मुराद है सफ़र करना। जो ट्रेन पे जब सफ़र किया जाता है उसको कहते हैं राइडिंग करना, ठीक है। तो जो कंडक्टर है वो कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करेगा कि वो हमें रोक सके ट्रेन के ऊपर सफ़र करने से, अगर उसने ट्रेन चलने से पहले पहले हमें देख लिया तो। When we had once taken possession of this car, एक दफ़ा हमने अगर उस कार के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, पोजेशन का मतलब है कब्जा करना। नो मैन वुड अप्रोच अस, कोई भी आदमी हमें अप्रोच नहीं कर सकता। नो मैन कुड अप्रोच अस, कोई भी आदमी हम तक नहीं पहुंच सकेगा। अनटिल वी रीच द नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस, यहाँ तक कि हम अगली रुकने वाली जगह पे पहुंच नहीं जाते। विच वुड प्रोबेबली बी 50 माइल, जो कि यहाँ से 50 मील दूर होगी शायद। प्रोबेबली मतलब शायद। और मच मोर, या फिर इससे ज़्यादा। एट दैट प्लेस वी वुड डिसमाउंट, उस जगह पे वी वुड डिसमाउंट, हम उतर सकते हैं। कॉन्सील, छुपा पा सकते हैं। आवर सेल्फ, अपने आप को। एंड व्हेन इट वाज अगेन इन मोशन, और जब ये दोबारा हरकत में आ जाएगी। मेक एन अदर लीव फॉर आर फार्मर प्लेस, तब हम दोबारा जंप लगा लेंगे। फॉर आर फार्मर प्लेस, फार्मर मतलब मज़ीद आगे आने वाली, जब मज़ीद अपनी प्लेसेस हैं वहाँ से मज़ीद जगह छलांग लगा के आगे चले जाएंगे अपनी साबका प्लेस से। मतलब जहाँ पे आकर रुकेंगी, यहाँ पे ये लोग उतरेंगे, वो अब इनकी क्या हो जाएगी? साबका प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब उस प्लेस से फिर ये अगली प्लेस की जानब जाने के लिए छलांग दोबारा लगा सकेंगे। ऑफ कोर्स, ज़ाहिर बात है, द इंजीनियर एंड द फायरमैन वुड रीच अस, कि जो इंजीनियर और फायरमैन, फायरमैन कौन होता है? आग जलाने वाला जो आदमी है। कुड रीच अस, वो हम तक पहुंच सकते हैं। बट दीज मैन वर ऑलवेज इनडिफरेंट, ये लोग हमेशा से लाताल्लुक होते हैं। इनडिफरेंट का मतलब क्या है? लाताल्लुक होना। एंड नेवर इंटरफेयर, और कभी मुदाखलत नहीं करते। देयर बिजनेस बीइंग अहेड, उनका काम बिल्कुल आगे है। अहेड मतलब आगे। इंस्टेड ऑफ बिहाइंड, इसके बजाय के पीछे। द इंजन, इंजन के, यानी कि उस डिब्बे में, यानी कि जो ब्लाइंड बैगेज कार है वहाँ पे इंजीनियर और फायरमैन आ सकता है, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम आगे होता है, पीछे नहीं होता। वैसे ही वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेताल्लुक होते हैं, मतलब उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि
कौन जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, वो हमसे टिकट का नहीं पूछेंगे। मतलब हम दे अगर कंडक्टर आता तो वो पूछेगा, क्योंकि उसका काम है टिकट चेक करना, ना कि इंजीनियर और फायरमैन का, इसलिए वो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो guys, this is the first part of the video, so you can see that our half lesson is still remaining. So if you want to get the more reading class, if you want to read the more, so you should see the second part of the video that is present on my channel. So you should visit my channel for the second part of the reading, and you should subscribe my channel for the more that kind of lessons. And I also post the book reviews on my channel. So if you are a book lover, then you should and subscribe my channel and like my channel. Thank you.